हमारे यूनिवर्स में कई ऐसी चीजें हैं जिसने लोगों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित किया। वक्त में पीछे जाकर देखें तो पहले इंसानों की जरूरत सिर्फ खाना और पानी तक ही सीमित था। इसके बाद ऐसा दौर भी आया जब इंसानों ने दूसरी दिलचस्प चीजों में अपना इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू किया, और हो सकता है कि तभी रात के वक्त उनका ध्यान आसमान ने अपनी ओर खींचा हो। खुले आसमान में टिमटिमाती चीजों को देख उन्होंने भी ये जरूर सोचा होगा कि ये सब क्या है। यही वजह है कि मानवता के विकास के साथ साथ इंसानों ने ब्रह्मांड के कई राजों का खुलासा करने के लिए कई आविष्कार भी किए। हमने अंतरिक्ष में कई चीजें खोज निकाली, लेकिन इनके काम करने के तरीकों को हम अब भी ठीक से नहीं जान पाए हैं। इसी में शामिल है ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स। आज के वीडियो में हम अंतरिक्ष की इन्हीं दो चीजों के बारे में जानेंगे। नासा के कई अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी आकाशगंगा में लगभग 10 मिलियन से 1 बिलियन ब्लैक होल्स मौजूद है, जिनका बनना विशाल तारों की मौत के साथ होता है। माना जाता है कि केवल 3 से ज्यादा सौर द्रव्यमान वाले तारे अपने जीवन के आखिर में ब्लैक होल बन जाते हैं। साल 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले अपने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के साथ ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, जिसके कई साल बाद साल 1967 में ब्लैक होल शब्द अमेरिकी खगोलशास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा दिया गया था। इंसानों की तरह तारों का भी जीवन चक्र होता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब तारे बूढ़े हो जाते हैं और खत्म होने लगते हैं। हर तारे के अंदर ग्रेविटी होती है जो अंदर की तरफ ताकत लगाती है। इसके अलावा तारे के कोर में न्यूक्लियर रिएक्शंस होते रहते हैं जो ग्रेविटी का सामना कर उसका विरोध करती है ताकि तारों को स्थिर रखा जा सके। ऐसे में कई सालों बाद एक वक्त ऐसा भी आता है जब तारे के कोर में मौजूद फ्यूल पूरी तरह से जल जाता है, जिसके बाद उसमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। वाकई ब्लैक होल काफी रोमांचक चीज है। ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कोई भी कण या यहाँ तक कि प्रकाश जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इससे बच नहीं सकते। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ये भविष्यवाणी करता है कि एक पर्याप्त कॉम्पैक्ट द्रव्यमान ब्लैक होल बनाने के लिए स्पेस टाइम को बैंड कर सकता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां फिजिक्स के नियम कोई मायने नहीं रखते। उस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। एक ब्लैक होल अपने आसपास के वातावरण को इस तरह से प्रभावित करता है कि जो भी रोशनी इसके अंदर जाती है वो फिर कभी बाहर नहीं आ सकती। ब्लैक होल के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इवेंट होराइजन के पास से कोई भी चीज जब गुजरती है तो वो ब्लैक होल के कब्जे में आ जाती है। साल 1971 में पहले एक ब्लैक होल होने का सबूत मिला था, और अब करीब 50 साल बाद वैज्ञानिकों ने एक लाइव ब्लैक होल की तस्वीर को दुनिया के सामने लाने का काम किया। वैज्ञानिकों ने तो ब्लैक होल्स की कैटेगरी भी बना दी, जिसमें स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल और मिनिट्योर ब्लैक होल शामिल है। स्टेलर ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 15 से 20 गुना ज्यादा होता है। हमारी पृथ्वी की गैलेक्सी, जिसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, इसमें ऐसे कई स्टेलर ब्लैक होल्स मौजूद हैं। वही सुपरमैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान एक साथ 10 लाख सूर्यों के द्रव्यमान से कहीं ज्यादा होता है। वैज्ञानिकों को इस बात के सबूत मिले हैं कि हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में मौजूद विशालकाय ब्लैक होल को सेजिटेरियस ए नाम दिया गया है। इसका द्रव्यमान 40 लाख सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर माना जाता है। सुनकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भयानक हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पहले से ही इतने सारे ब्लैक होल्स मौजूद हैं, तो फिर व्हाइट होल के बारे में बात क्यों कर रहे हैं लोग? जरा सोचिए, आप एक बड़े से ब्लैक होल को कैमरे में कैद कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी चीज इस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में आती है वो इसके अंदर समा जाती है
और फिर वापस बाहर नहीं आती। सोचिए इसका उल्टा होते हुए अगर आपको दिख जाए तो, यानी विशाल चीज के अंदर सभी चीजें जाने के बजाय उससे बाहर निकलने लग जाए तो। एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अनगिनत मैग्नीट्यूड तक पहुंच सकती है। समझ लो कि ये लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज होती है। अगर हम ब्लैक होल के ग्रेविटी फोर्स के डायरेक्शन को बदल दे तो क्या होगा? ऐसे में ये चीजों को अंदर लेने के बजाय बाहर की ओर धकेल देगा, और यही है व्हाइट होल। जहां ब्लैक होल रोशनी को भी बाहर निकलने नहीं देता, वहीं व्हाइट होल के मामले में रोशनी इसे छू भी नहीं पाती। ब्लैक होल्स की तरह व्हाइट होल्स में भी एक इवेंट होराइजन होता है, लेकिन ये किसी भी चीज को अंदर आने नहीं देता। वाकई कमाल ही है, लेकिन क्या सच में व्हाइट होल्स होते हैं? वैसे इस बात को यकीन के साथ तो वैज्ञानिक भी अब तक नहीं कह पाए हैं। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ऐसा कुछ देखा जिसे भौतिकी के किसी भी नियम से समझाया नहीं जा सकता। ऐसे में उन्होंने व्हाइट होल नाम की नई चीज बना दी। वैसे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब एक प्राचीन ब्लैक होल अपनी लाइफ साइकिल के अंतिम वक्त में पहुंचता है, तब वो अपने अंदर समाये हर चीज को बाहर फेंकना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो व्हाइट होल में बदल जाता है। कुछ तो ये भी मानते हैं कि बिग बैंग असल में एक व्हाइट होल से निकला होगा और वहीं से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ होगा। सवाल ये भी उठता है कि आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या है? ये अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी है, क्योंकि ब्लैक होल में जाकर वापस आना नामुमकिन है। इसके लिए हमें एक ऐसे रॉकेट की जरूरत होगी जो प्रकाश की गति से इसके अंदर जा सके। साथ ही एक ऐसा डिवाइस भी चाहिए जो इसके अंदर की जानकारी को हम तक प्रकाश की गति से ज्यादा तेज तरीके से भेज सके। लेकिन अब जरा ये सोचिए, क्या हो अगर ब्लैक होल और व्हाइट होल में अचानक से कभी टक्कर हो जाए तो क्या होगा? ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो ब्लैक होल फट से अपनी ताकत का इस्तेमाल व्हाइट होल पर करने की कोशिश करेगा। व्हाइट होल कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वो ब्लैक होल की शक्ति के आगे खुद को कमजोर ही पाएगा। वो ब्लैक होल की विशाल ग्रेविटी फोर्स को टक्कर नहीं दे पाएगा। यानी देखते ही देखते ब्लैक होल व्हाइट होल को पूरी तरह से निगल लेगा। इस तरह से व्हाइट होल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये भी उठना लाजमी है कि क्या ब्लैक होल पृथ्वी को भी तबाह करने की ताकत रखता है? तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। ब्लैक होल खुद अंतरिक्ष में पृथ्वी, चांद या तारों को निगलने के लिए नहीं घूमते। पृथ्वी ब्लैक होल में समा जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ब्लैक होल पृथ्वी के साथ ऐसा करने के लिए हमारे सौर मंडल के नजदीक नहीं है। अगर कोई ब्लैक होल जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, वो अगर सूर्य की जगह लेता भी है तो भी पृथ्वी उसमें नहीं गिरेगी, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बराबर ही होगा। इसीलिए पृथ्वी और अन्य ग्रह ब्लैक होल की वैसे ही परिक्रमा करते रहेंगे जैसे वे सूर्य की करते हैं। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।